ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्वने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्वने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 124। इति श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे तथा सत्यविरोधस्यात् स्थावरान्तेशवादिनां माया चेयं तमो रूपा तापनीयेतदीरणात् अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुतिस्वयम्। शंकराचार्य विद्यारण्य मुनि। इति श्रुति अनुसारेण न्यायः ईश्वरे निर्णयः। ईश्वर के लिए भी प्रमाण तो शास्त्र ही है और तर्क से हम समझते हैं तो श्रुति अनुसारेण न्यायः। श्रुति सम्मत न्याय से हम ईश्वर के बारे में ईश्वरे सप्तमी है ना, सती सप्तमी ये विषय सप्तमी है तो ईश्वर के संबंध में हम निर्णय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है और वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने से ही सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वव्यापी ईश्वर है।
तो जो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वव्यापी ईश्वर जो है, वो जो हमारी ईश्वर की व्याख्या है, ईश्वर का जो लक्षण है, उनका तथा सती ऐसा होने पर भी अविरोधः स्याद्। आगे जो स्थावरांतेषु, अंतर्यामी से आरंभ करके स्थावरांत तक, स्थावर तक जो ईश्वर के बारे में कहा गया है, उससे हमारा कोई विरोध नहीं। देखो ये बहुत समझने की बात है। उनसे हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनकी ईश्वर की जो व्याख्या है वो मर्यादित है। उनकी जो ईश्वर की व्याख्या है वो अयोग्य है, और इसलिए कहते हैं कि हम ईश्वर का लक्षण ये है, और ये लक्षण अगर एक बार आप समझ लेते हैं तो बाकी आप पीपल को भी देवता बना के पीपल का भी आप पूजा कर सकते हैं। अब समझो, क्योंकि वो भी जो है, पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि जब सर्व ईश्वर ही है तो सबके हम पूजा कर सकते हैं ईश्वर के रूप में, लेकिन वो ईश्वर मात्र नहीं है। अब समझो, जितने भी मिट्टी से बर्तन बनाए हैं सब बर्तन मिट्टी ही है, लेकिन एक ही बर्तन को हम मिट्टी बना देंगे तो वो हमारी जो समझ है वो अयोग्य है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ईश्वर का जो मुख्य लक्षण है वो तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ईश्वर है, ये उनका मुख्य लक्षण है। और ये लक्षण से अन्य जो है उनका कोई विरोध नहीं है। और इसलिए कहते हैं स्थावरांते ईशवादी नाम, ईश्वर के बारे में जो जो वो मतांतर है उससे हमें कोई विरोध नहीं है। अब हमने कहा मायांतु प्रकृतिम विद्धि। देखो विद्यारण्य मुनि क्या करते हैं, एक एक विषय को लाते हैं। योग दर्शन से ईश्वर जो है, तो ईश्वर के बारे में क्या क्या मतांतर है और शास्त्र ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं वो हमें दर्शाया। अब जब शास्त्र ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं तो मायांतु प्रकृतिम विद्धि, तो माया शब्द आया, तो एक नया शब्द यहां आ गया। तो माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है, तो ये 125वें श्लोक में दर्शाते हैं। माया चय्यम तमो रूपा तापनीय तदीरणात्, तदीरण तापनीय, तापनीय उपनिषद नृसिंह तापनीय उपनिषद है, वहां कहा गया है कि ये जो माया है वो माया तमो रूपा है। तमो रूपा मानी अविद्या रूप है। अब समझ, हम देख के गए आगे, तो ये अविद्या और माया तमो रूपा है क्योंकि वहां अज्ञान है, अविद्या है। इतना ही नहीं, अनुभूतिम तत्र मानम प्रतिजज्ञ श्रुति ही स्वयं, और वही श्रुति जो है, देखो ये बहुत सुंदर विषय है। जो श्रुति, वही श्रुति क्या कहती है, अनुभूतिम तत्र मानम, माया के लिए मानम प्रमाण क्या है, अनुभव ही प्रमाण है। देखो ये बहुत सुंदर है। यहां जो कुछ भी है सब ईश्वर मात्र है, फिर भी हमें ये सब अनुभव हो रहे हैं। तो ये अनुभव किसके कारण हो रहे हैं, माया के कारण हो रहे हैं। लेकिन माया स्वयं क्या है, अनुभूतिम तत्र मानम, मानम मानी प्रमाणम, माया है उनके लिए प्रमाण आपका अनुभव ही है। अब समझो, शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपका अनुभव ही है कि माया हमें कहना पड़ता है, अविद्या है हमें कहना पड़ता है। अशोचनन्वशोचस्तम प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अब देखो, जो शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन, उनके लिए तू शोक कर रहा है। तेरी वाणी में पांडित्य दिख रहा है, लेकिन जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनकी मृत्यु अभी तक हुई नहीं है उनके लिए गतासून अगतासून। हम देखो, जो पंडित है वो कभी शोक नहीं करते हैं, लेकिन अर्जुन तू शोकग्रस्त है। अब समझो, आपने आपके बारे में जो अभिप्राय बना के रखे हैं वो आपका जो अनुभव है, मैं अल्प हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं अल्प शक्ति हूं, मैं अल्प हूं,
मैं मनुष्य हूं, ये आपका अनुभव है, आप समझो। आपका ही अनुभव जो है वो माया को सिद्ध करता है। तो आप ही निर्णय करते हैं आपके बारे में, और आप ही आपके बारे में जो निर्णय किया है उनका विरोध भी आप ही कर रहे हैं, शास्त्र नहीं कर रहे। आप समझो, आपने समझ लिया मैं मर्त्य हूं, आपने मान लिया मैं दुखी हूं, आपने मान लिया, अब देखो मैं अज्ञानी हूं। तो मृत्यु, अज्ञान, दुख, ये तीनों आपने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है। अब देखो, अविद्या समस्या नहीं है, स्वामी जी हमेशा कहते थे दुख प्रतिकूलता समस्या नहीं है, लेकिन वो प्रतिकूलता को अपने ऊपर हम अध्यारोप करके रखते हैं, मैं दुखी हूं। अब देखो, अज्ञान समस्या नहीं है, मैं अज्ञानी हूं वो समस्या है। द प्रॉब्लम इज सेंटर्ड ऑन यू। अब देखो, मृत्यु समस्या नहीं है, मेरी मृत्यु समस्या है। अब देखो, तो आपका जो अनुभव है, तो ये अनुभव कैसे हो सकता है? शास्त्र कहते हैं आप तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अगर आप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शास्त्र कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, भगवान गीता में भी वही कहते हैं, उपनिषद भी वही कहते हैं। तो आपके बारे में उपनिषद क्या कहते हैं, आपके बारे में भगवत गीता में भगवान स्वयं क्या कहते हैं, और आप आपके बारे में क्या सोचते हो, वो दोनों में अंतर है, विरुद्ध है। आप मानते हो मेरा नाश हो जाएगा, शास्त्र कहते हैं आप अविनाशी है। आप समझते हो मैं अल्प हूं, शास्त्र कहते हैं आप सर्वव्यापी है। अब देखो, तो ये कैसे संभव है? देखो, इसलिए ब्रह्म सूत्र में शंकराचार्य जी भाष्य का जो आरंभ है, अध्यास भाष्य जिसको कहते हैं, एक लंबा सा वाक्य है। वो कहते हैं अगर आप सच्चिद आनंद स्वरूप है, यमात्मा परानंद है, देखो पहले प्रकरण में हम देख के गए, यमात्मा परानंद है, ये जो संविद है वो आनंद परानंद स्वरूप है, वो आत्मा है। आप परम आनंद स्वरूप है, लेकिन आप दुखी हो रहे हैं, तो ये कैसे संभव होगा? जो अविनाशी है वो मर्त्य कैसे हो जाता है? जो परम आनंद स्वरूप है वो दुखी कैसे हो जाता है? जो परम ज्ञान स्वरूप है, नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वो अज्ञानी कैसे बन सकता है? अब देखो, अस्मद युष्मद प्रत्ययो हो तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयो हो, बिल्कुल विरुद्ध है। अब देखो, और इसीलिए हमें कहना पड़ता है कि कुछ तो है जिसके कारण आप ये अनुभव कर रहे हैं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन आपके ज्ञान की मर्यादा रहने वाली है, क्योंकि आपकी बुद्धि ही अल्प है, आपका जीवन अल्प है, आपकी बुद्धि अल्प है, आपकी शक्ति अल्प है। ये देह समस्या नहीं है, देह को मैं मानना समस्या है। हम देख के गए द्वैत विवेक प्रकरण कि जगत जो है वो समस्या नहीं है, लेकिन जगत में जो अध्यारोप करके हम बैठे हैं, ये शरीर में अहम का अध्यारोप करके जो हम बैठे हैं, वो हमारी समस्या है। जगत तो परमानंद स्वरूप है, लेकिन वही जगत में हम दुखी हो रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? और इसीलिए अनुभूतिम तत्र मानम, आपका अनुभव ही ये माया के लिए प्रमाण है। आगे हम देख के गए
जो जिसका स्वरूप होता है वो स्वरूप का विरोध कभी नहीं करता है। अगर सही में आप मर्त्य है तो मृत्यु का विरोध आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। पानी कभी भी शीतलता का विरोध नहीं करता और अग्नि कभी भी उष्णता का विरोध नहीं करता, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। सूर्य को प्रकाश से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रकाश जो है उनका स्वभाव है। लेकिन आप अज्ञान का विरोध करते हैं, आप मृत्यु का विरोध करते हैं, आप दुख का विरोध करते हैं, ये भी आपका अनुभव है। आप समझो, तो आपका अनुभव ही ये सिद्ध करता है कि माया है। आप समझो, शास्त्र माया है ऐसा नहीं। मानम तत्र अनुभूति, मानम तत्र आपका ही अनुभव है। तो जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, जो परमानंद स्वरूप है, वो मर्त्य अज्ञानी दुखी कैसे हो गया? देखो, इसलिए माया पंचक है। माया पंचकम करके बहुत सुंदर 5 श्लोक है माया के लिए। कहा कहते हैं, अघटित घटना पटीयसी माया। अघटित जो संभव नहीं है उसको जो संभव करने वाली है वो माया है। जो परमानंद स्वरूप है वो दुखी हो गया, जो अविनाशी स्वरूप है वो मर्त्य बन गया। अब देखो, तो आपका अनुभव ये इस माया के लिए आपका अनुभव ही प्रमाण है। ये कैसे संभव है? माया के कारण ये संभव है। और माया स्वयं कैसी है? तमोरूपा। तमोरूपा मानी अविद्या रूप है। आप अपने स्वरूप को जानते नहीं है और न जानने के कारण आप जो नहीं है उनको ही आपने अपने आप को मान लिया। हमने देखा है, अग्रहण भी है, अन्यथा ग्रहण भी है। अग्रहण मान के आपने अपना स्वरूप नहीं समझा और आपका जो स्वरूप नहीं है उनको ही आपका स्वरूप मान लिया, अन्यथा ग्रहण हो गए। तो अग्रहण अन्यथा ग्रहण जो आपका अनुभव है वो किसके कारण है? माया के कारण है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो तमो रूपा माया है, जिसके कारण जो असंभव है वो भी संभव बन गया। आप जन्म रहित है, मृत्यु रहित, न जायते म्रियते वा कदाचित। आप जब अपनी बर्थडे मना रहे हैं तब भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है। जन्म मरण की जो आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपका जन्म हुआ ही नहीं है। आप समझो, इसलिए वेदांत को अजातवाद भी कहते हैं। कोई जन्म हुआ नहीं है। आप समझो, जन्म ही नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। फिर भी आप अपने को जन्म वाले मानते हो। मेरा जन्म हुआ, माता जी आशीर्वाद देना, और माता जी भी आशीर्वाद देती है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि जो आपका अनुभव है वही माया के लिए प्रमाण है। और श्रुति माता स्वयं ये कहती है, हम नहीं कहते हैं। वो श्रुति माता नुसीतापनी उपनिषद में ही ये कहा गया है कि आप ही मानते हो कि मैं मर्त्य हूं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, आपके जन्म से अभी तक किसी ने भी आपको यह नहीं कहा है कि आप मनुष्य हैं। किसी ने भी आपको नहीं कहा है आप दुखी है, आप मर्त्य है, आप अज्ञानी है। आप समझो ठीक से, किसी ने आपको नहीं कहा आप मनुष्य हो। किसी ने नहीं कहा आपको स्त्री है, पुरुष। आपने ही मान लिया है। मानी मानी आयो बंधन, आपने ये सब मान लिया है। मैं मनुष्य हूं, मेरा जन्म हुआ, मैं कुमार हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं। और इसीलिए विद्यान मुनि कहते हैं माया तमो रूप है, अविद्या स्वरूप है, और उनके लिए प्रमाण तो आपका अनुभव ही है। माया के बिना ये संभव ही नहीं है। आप अविनाशी है लेकिन आपको मर्त्य मान रहे हैं, तो ये माया के बिना संभव नहीं है। अब इसलिए कहते हैं अनुभूतिम तत्र मानम प्रतिजज्ञे।
श्रुति ही स्वयं, श्रुति स्वयं ये प्रतिज्ञा श्रुति स्वयं ये प्रतिज्ञा करती है कि आपके अनुभव से ही माया सिद्ध होती है। माया को सिद्ध करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, आपका ही अनुभव है। तो बोले कि अनुभव कहाँ होता है? ये तमो रूप जो है, तो तमो रूप जो माया है उनका अनुभव कहाँ होता है, कैसे होता है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं जडम मोहात्मकम तच्च जडं मोहात्मकं तच्चेति जडं मोहात्मकं तच्चेति अनुभावयति श्रुतिः आबालगोपं स्पष्टत्वात् आनन्त्यं तस्य चाब्रवीत्। देखो श्रुति वाक्य जो होते हैं ना, श्रुति के भी अनेक प्रकार के वाक्य होते हैं। लक्षण वाक्य होते हैं, ऐक्य वाक्य होते हैं, आप समझो। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो, ये श्रुति वाक्य है। ये ऐक्य वाक्य है। क्यों? क्योंकि आत्मा और जो जगत कारण ब्रह्म, जो सद ब्रह्म है, वो एक ही है। तत्सत्यम स आत्मा। तो श्रुति के ऐसे वाक्य हैं जो ऐक्य को प्रकट करते हैं, उसे ऐक्य वाक्य कहते हैं। लक्षण वाक्य जो आत्मा का, ईश्वर का, माया का लक्षण दर्शाते हैं, उसे लक्षण वाक्य कहते हैं। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनं च महेश्वरम, ये ईश्वर का लक्षण है, स्वरूप है, लक्षण वाक्य उसको कहते हैं। उसी प्रकार से श्रुति में ऐसे भी वाक्य है, आप ठीक से समझो, जो स्वयं प्रमाण नहीं है लेकिन आपके अनुभव को ही वो प्रकट करते हैं। अनुभव को प्रकट करने वाले होते हैं, आप वो समझ नहीं सकते हैं, लेकिन श्रुति स्वयं आपके अनुभव का विश्लेषण करके आपको दर्शाती है कि ये देखो आपका ये अनुभव है। अब तो लक्षण वाक्य भी होते हैं, ऐक्य वाक्य होते हैं। उसी प्रकार के से आपका जो अनुभव है वो अनुभव का विश्लेषण करने वाले वाक्य होते हैं। उसको अनुवाद ऐसा कहते हैं। देखो अनुवाद, सामान्यतः अनुवाद का अर्थ होता है ट्रांसलेशन करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में उनका रूपांतर करना, जो है भाषांतर जो करना है, उसे अनुवाद हम कहते हैं। ये हमारे लौकिक भाषा का अर्थ है। लेकिन संस्कृत में श्रुति में जब आप अनुवाद वाक्य कहते हैं तो अनुवाद माने कि आप जो जानते हैं उसी को अन्य प्रकार से कहना, उसको अनुवाद कहते हैं। ठीक से समझिए। तो बोलो कि आप कह रहे हैं कि अनुभूतिम तत्प्रमाणम, आपका अनुभव ही उसके लिए, माया के लिए प्रमाण है, तो वो कैसे आप कह सकते हो? और वो माया का अनुभव हमें कहाँ होता है? आप कैसे कहते हो कि ये मेरा अनुभव है? अनुभव है माने कि कभी न कभी उनका अनुभव आपको हुआ होगा, क्योंकि आपका अनुभव ही उनके लिए प्रमाण है। तो ये आगे के श्लोक में कहा जड़म मोहात्मकम तच्चैति अनुभावयति श्रुति ही। अनुभावयति माने आपके ही अनुभव को श्रुति माता प्रकट करती है। अनुभावयति माने कि आपके ही अनुभव को वो प्रकट करती है। क्या अनुभव है आपका? जड़म मोहात्मकम तच्च, ये माया जो है वो जड़ स्वरूप है। मोहात्मकम माने कि मोहित करने वाली है। मोहितम न अभिजाना, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की जो ये माया देवी है, वो माया देवी कैसी है? मोहात्मक है, हमें मोहित करने वाली है। मोहित करना माने कि जो है उसको देखने नहीं देती है, और जो नहीं है उसको दिखाती है। वो हम देखो मोहात्मक है, जड़ है। क्यों? क्योंकि उनका स्वयं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है।
वो ईश्वर अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर आधारित है, ईश्वर के सानिध्य से ही उनका अस्तित्व है, ईश्वर के सानिध्य से ही वो सर्जन करती है। और इसीलिए वो स्वयं चैतन्य स्वरूप नहीं है, वो स्वयं जड़ है। और इसलिए कहते हैं ये माया का जो तत्व वो जो है वो जड़ है और मोहात्मक माने कि मोहित करने वाला है। तो ये जो श्रुति का वाक्य है तज्जडम मोहात्मकं च इति श्रुति ही, ये श्रुति है। तो वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये आपका ही अनुभव है। क्यों? आबाल गोपम स्पष्टत्वात्, बालक से आरंभ करके गोप तक, मानी सर्वलोक में ये बहुत स्पष्ट है। अनंतम तस्य सा ब्रवीत, वो अनंत स्वरूप है, अनादि अनंत स्वरूप माया है। और उसके कारण ही ये जगत का अनुभव हमें हो रहा है। ये जगत को हम सत्य मान रहे हैं माया के कारण, ये देह को मैं मान रहे हैं माया के कारण, अपने को मर्त्य मान रहे हैं माया के कारण है। अब देखो, तो ये जो विरुद्ध जो हमें दिख रहा है, वो विरोधाभास जो हमें दिख रहा है, वो किसके कारण है? माया के कारण है। और इसलिए कहते हैं कि ये जड़ स्वरूप है और मोहित करने वाली है, और ये कुछ नया नहीं है। स्पष्टत्वात्, यह सब हमारा स्पष्ट अनुभव है। अनंतम तस्य सा ब्रवीत, और इस प्रकार से ये माया जो है जड़ भी है, मोहित करने वाली है, और वो अनंत है। मानी हम उनका किसी भी प्रकार से देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दूरत्या, ये मेरी माया दैवी है, अलौकिक है, और उनको पार करना संभव नहीं है। दूरत्या मानी कि कठिन है, बिल्कुल असंभव नहीं है। लेकिन आप अपने आप ये प्रयत्न करेंगे तो ये संभव नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंति थे। देखो, ये जादूगर होता है ना, अनेक प्रकार से वो जादू करता है। आप उनके सामने बैठे हैं और वो जादू देख रहे हैं, बार बार वो कलश से पानी निकालता है। तो जादूगर की जादूगरी कब तक है? जब तक आप उनके सामने हैं। जब तक आप उनके सामने रहेंगे, उनके जादू के प्रभाव में आप रहते हैं। उसी प्रकार से ये माया जो है वो अनेक प्रकार के जादू कर रही है, बता रही है आपको, जो नहीं है वो बता रही है आपको। लेकिन कब तक? जब तक आप उनके सामने रहेंगे। जब आप जादूगर से ही मित्रता कर दो और जादूगर के बगल में ही आप खड़े हो जाओ, फिर वो जादू नहीं लगेगा आपको। आप समझते हो? उसी प्रकार से ये माया का जादू आप देख रहे हैं क्योंकि आप माया के सामने हैं। लेकिन माया का भी जो नियमन करने वाला जो है माईनम, जो मायावी जो परमात्मा है, अगर वो मायावी से आप मित्रता कर देंगे तो फिर वो माया उनका प्रभाव दिखा सकती नहीं है। जिस प्रकार से जादूगर से आप मित्रता करते हैं तो फिर वो जादू नहीं रहता है। उसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते। आप भगवान के पक्ष में बैठ जाओ। हम ये करते हैं, हम संसार के पक्ष में बैठे हैं जो है ही नहीं। हम पुत्र के पक्ष में बैठे हैं, हम धन के पक्ष में बैठे हैं, माता पिता के पक्ष में बैठे हैं जो है ही नहीं, और फिर दुखी होते हैं। जो है, जो परम कृपाणु परमात्मा है, उनके पक्ष में बैठ जाओ, फिर ये माया आपके ऊपर कभी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति।
जब तक आप ईश्वर के शरण में नहीं जाते हैं तब तक ये माया आपको मोहित करती रहेगी। आप समझे? ईश्वर की शरणागति आवश्यक है, ईश्वर की भक्ति भी आवश्यक है। मात्र शास्त्र श्रवण करेंगे, मात्र आप कहेंगे कि नहीं स्वामी जी मैं तो तर्क से सब समझ लेता हूं, तो ये माया आपको छोड़ेगी नहीं। ईश्वर की शरणागति भी आवश्यक है, ईश्वर की भक्ति भी आवश्यक है। अब समझो, ये वेदांती लोग जो है ना वो मानते हैं स्वामी जी हम तो शास्त्र श्रवण करते हैं, ये पूजा करना जप करना ये कुछ आवश्यक नहीं, ये पूजा क्या करना है। अब देखो लोग विरोध करते हैं, ये पूजा क्या करने है, हंसते हैं लोग। अब समझो, माया का इतना उनके ऊपर प्रभाव है कि वो भगवान की पूजा को भी हंसते हैं। अब देखो ये माया का ही प्रभाव है। आप समझो, ईश्वर की भक्ति का जो विरोध करते हैं, भगवान कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी। ईश्वर की अव्यभिचार किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होती है। कुछ भी हो जाए आपकी भक्ति कभी विचलित नहीं होनी चाहिए। आप समझे, अव्यभिचारिणी भक्ति अनन्य नैव योगेन। आप समझे, जब तक आप ईश्वर के पक्ष में नहीं बैठेंगे ये माया आपको पकड़ के रखेगी, माया का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। जिस दिन आप ईश्वर के शरण में बैठ गए, मामेव ये प्रपद्यन्ते। महाराज श्री इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक बड़ा सा तालाब था, बहुत सारी मछलियां वहां रहती। तो एक, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, माछी मारा, वो हर रोज ये जाल लेके जाता था और पानी में ऐसे जाल डाल देता था और बहुत सारी मछली को वो पकड़ता था। अब एक बार कोई महात्मा वहां आए, संध्या का टाइम था, तो संध्या समय में वो स्नान करने गए वहां पर। महात्मा ने देखा बहुत सारी मछलियां हैं यहां पर, तो उन्होंने अपना संध्या समय था वो स्नान कर लिया। तब एक मछली ने कहा हे महात्मा हमें बचाओ। तो महात्मा ने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोले कि एक व्यक्ति है जो हर रोज जाल लेके आता है और हमें पकड़ के, हमारे बहुत सारे मछली को पकड़ के ले जाता है, तो उससे जाल से बचना है तो हम क्या करें? महात्मा ने कहा कल जब वो व्यक्ति आए सुबह में, तो आप उनके पैर के पास बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि वो जाल है वो सामने डालेगा, अपने पैर में नहीं डालेगा। समझते? उसी प्रकार से ये माया का प्रभाव कब तक रहता है? वो सामने होगा। जब आप ईश्वर के शरण में आ जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं रहेगा। अब समझो, ईश्वर की भक्ति अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान जब होगा तब होगा, मोक्ष की प्राप्ति जब होगी तब होगी, लेकिन भक्ति करते रहो, जप करते रहो, पूजा पाठ जप पारायण करते रहो। महाराज श्री हमेशा कहते कि ये जप जो है, साधना जिसको हम कहते हैं, उपासना साधना जप, उससे पुण्य मिलेगा आपको। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे, तो ये भक्ति जो आप कर रहे हैं उनके पुण्य है। लेकिन वो पुण्य जो है कब किस जन्म में किस रूप में मिलेगा वो आपको नहीं पता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उनके दो प्रकार के कर्म फल होते हैं। एक दृष्ट होता है, मानी इसी जीवन में आपको मिलता है। दूसरा है वो अदृष्ट है। अदृष्ट मानी ये जन्म के बाद अन्य जन्म में आपको प्राप्त होगा।
तो महाराज ने कहते थे कि भक्ति के भी दो ही प्रकार के फल, एक दृष्ट फल है, एक अदृष्ट है। तो भक्ति का दृष्ट के फल क्या है? भक्ति का दृष्ट फल 3 फल है। देखो महाराज श्री बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपकी साधना योग्य दिशा में हो रही है कि नहीं, आपकी साधना योग्य है कि नहीं, उनके लिए ये 3 दृष्ट फल देखना है आपको। भक्ति का पहला दृष्ट फल ये है, आपका मन शांत रहेगा, मन में शांति की अनुभूति होगी। भक्ति का दूसरा फल ये है कि इस संसार से आपको वैराग्य होगा, संसार की आसक्ति कम हो जाएगी, अनासक्ति ही जिसको कहते हैं। धन है, पुत्र है, गृह है, सत्ता है, संपत्ति है, जो भी है, उनके प्रति आपके मन में जो आसक्ति है वो कम हो जाएगी। वो रहेगा लेकिन उनके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी आपकी, वैराग्य हो जाएगा, संसार से वैराग्य होना चाहिए। और ईश्वर में श्रद्धा बढ़ेगी, ईश्वर का चिंतन अधिक होगा आपके लिए। तो ईश्वर की श्रद्धा दृढ़ होगी, संसार से वैराग्य होगा और मन में शांति की अनुभूति होगी। ये भक्ति के 3 दृष्ट फल हैं। अगर ये आपके अनुभूति में नहीं आ रहा है तो समझो कहीं न कहीं आप कुछ अयोग्य कर रहे हैं। और इसीलिए ये माया जो है, माया का सामना आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो दैवी है, अलौकिक है। लेकिन वही माया जो है, अगर आप ईश्वर के शरण में रहेंगे तो वही माया आपके लिए अनुकूल बन जाएगी। देखो आगे के प्रकरण में देखा हमने कि संपूर्ण जगत माया का ही प्रभाव है, लेकिन वही माया के अंतर्गत वेदांत भी है, वही माया के अंतर्गत गुरु भी है, वही माया के अंतर्गत शास्त्र श्रवण भी है, वही माया के अंतर्गत भक्ति भी है। आप समझो, तो माया, अगर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे तो जो प्रतिकूल माया है वो आपके लिए अनुकूल बन जाएगी। और इसीलिए अगर माया को अनुकूल करना है, माया के प्रभाव से आपको मुक्त होना है, तो ईश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है और कोई समाधान नहीं। आप समझना, इसलिए भगवान बार बार ये कहते हैं, मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः मत त्याजी माम नमस्कुरु। अब देखो क्यों भगवान कहते हैं, क्या भगवान को अपने आप की प्रशंसा करनी है? आत्मश्लाघन नहीं, ये आत्मश्लाघन नहीं है, आत्म प्रशंसा नहीं है, आपके भलाई के लिए वो कह रहे हैं। आप सुन, कितने शब्दों में बार बार वो मत परः मत त्याजी माम नमस्कुरु। अब छठे हर एक अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी मत परः शब्द है, ईश्वर की शरणागति। चौथे अध्याय में, 5वें, हर एक अध्याय योगिनः कर्म कुर्वन्ति। अब देखो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। ब्रह्मणि, ईश्वर आधाय, आप जो भी कर्म कर रहे हैं ईश्वर को अर्पण कर दो, ये ईश्वर की भक्ति है। माया का, अगर माया के प्रभाव से छूटना है तो एक ही उपाय है और वो है भक्ति। और इसलिए कहते हैं कि ये माया जो है वो जड़ात्मक है, मोहात्मक है और स्पष्ट है। स्पष्ट है माने कि अनुभव है हमारा, आबाल गोप अस्पष्टत्वाद आनंत्यम तस्य च अब्रवीत। और श्रुति माता कहती है कि ये माया अनंत है। अनंत है माने कि वो हमारे किसी भी प्रकार से हमारे नियंत्रण में नहीं आएगी, वो हमको अपने नियंत्रण में रखती है। इसलिए कहते हैं जीव माया के नियंत्रण में है और माया ईश्वर के नियंत्रण में है। माया का नियामक कौन है? ईश्वर है और वो अनंत है। आप समझो,
आनंत्यम च सा ब्रवी। श्रुति माता स्वयं कहती है कि ये जो माया है और माया का जो कार्य है वो अनंत है। आप समझो, उनका कोई अंत नहीं है। माया का जितना भी आप सामना करते रहेंगे वो उनका अंत नहीं आएगा। ईश्वर के शरण में जाओ, ये आसक्ति छोड़ दो। देखो, इसलिए आगे भी मैंने क्या, निवृत्ति नहीं ले सकते हम लोग। हमारी समस्या ये है, हम निवृत्त नहीं हो सकते। छोड़ दो, आपका शरीर नहीं काम कर रहा है तो छोड़ दो, लेकिन छूटता नहीं है। न भोजन छूटता है, न धन छूटता है, न आसक्ति छूटती है, न व्यापार छूटता है। अब देखो, पकड़ के बैठे रहते हैं। निवृत्ति, कभी तो निवृत्ति ले लो। स्वामी जी कहते हैं वी डोंट नो इवन हाउ टू रिटायर। निवृत्त कैसे होना है हम नहीं जानते हैं। और निवृत्ति का हम कभी भी आयोजन उसका करते भी नहीं। वी डोंट प्लान अवर रिटायरमेंट। ये जीवन ऐसा का ऐसा रहने वाला नहीं है, ये परिवर्तनशील है। तो कभी न कभी आपको तो निवृत्त होना ही है। इसलिए स्वामी जी कहते वेदांता इज ए बेस्ट रिटायरमेंट प्लान। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। उसी का चिंतन करो, उसी का कथन करो। वो एक दूसरे के साथ अगर बात भी करते हैं तो उसी की बात करो। मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्पर। गीता में भगवान वही कहते हैं। स्वामी जी का पुस्तक ही है ब्रिंगिंग ईश्वरा इन वंस लाइफ। ईश्वर परायण जीवन बना दो। आप ईश्वर परायण जीवन हो जाएगा ना तो शांति हो जाएगी, आसक्ति छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। आगे हम देखेंगे कि अगर आप छोड़ रहे हैं तो बहुत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने छोड़ा है तो आपके दिमाग में वो रहेगा, ये छोड़ा। लेकिन अगर वो छूट जाएगा, ईश्वर को पकड़ेंगे तो संसार छूट जाएगा। लेकिन अगर छोड़ना है तो चिंतन जिसको छोड़ा है उसी का चिंतन होता रहे। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते ये माया जो है वो अनंत। श्रुति माता स्वयं कहती है कि ये आपका ही अनुभव सिद्ध करता है कि माया है, वो जड़ है, वो मोहात्मक है और वो अनंत है। माया अनंत है, मोहात्मक माने कि मोहित करने वाली है, जड़ है। ये माया के प्रभाव से सब हो रहा है। माया सबको अपने अंदर अपने रखते। देखो, गीता में भगवान वही कहते हैं 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतेषु हृद्देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। मायया, माया के द्वारा ये सबको भ्रमित कर रहे हैं। जिस प्रकार से कठपुतली होती है ना, कठपुतली को जैसे नचाते हैं, उसी प्रकार से ये माया जो है कठपुतली की तरह हमें नचा रही है। भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रमित कर रही है सब भूतों को। माया से ही ये सब भ्रमित हो रहे हैं। और वो लोग मान रहे हैं माता जी हमारे जैसा सिद्ध पुरुष कौन? कोई बैठा है माया में, माया के अधीन बैठा है। उनका चिंतन भी माया के अनुरूप है, उनका जीवन भी माया के अनुरूप है। संसार में आसक्त होकर बैठा है और मान रहा है मैं बुद्धिशाली हूं, बुद्धिमान हूं। आप समझ आगे देखिए, पंडित मन्यमान, वो अपने को पंडित मान रहा है। और इसलिए कहते हैं मोहात्मक है, जड़ है और अनंत भी है। उसको ऐसे हम पार नहीं कर सकते। और इसीलिए श्रुति माता कहती है कि आबाल गोप, एक सामान्य बालक से आरंभ करके पंडित तक सब लोग उनके अधीन रहते हैं, सब उनके प्रभाव में रहते हैं।
बड़े बड़े पंडित भी हैं। द्रोणाचार्य इतने बड़े पंडित थे, लेकिन उनकी आसक्ति कहां पर थी? पुत्र में थी। एक वस्तु को हम पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर वो छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ दो। महाराज श्री हमेशा कहते हैं अगर कुछ छूट रहा है तो उसको पकड़ो मत, छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो छूट रहा है। आप पकड़ के रखेंगे तो आप दुखी होंगे, क्योंकि काल का प्रवाह तो चलता रहेगा। काल का प्रवाह एक ऐसा प्रवाह है जो एक ही दिशा में जाता है। हम लोग तो क्या क्या पकड़ के बैठे। 10 साल पहले, 20 साल पहले जो हुआ है हमारे जीवन में, उसी को हम पकड़ के बैठे हैं। मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोग हैं। हो गया, छोड़ दो उसको, नहीं छोड़ सकते। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? अब हो गया, क्यों क्या हो गया? नहीं हुआ भी, और 10 साल भी उसके बाद हो गए, फिर भी वो छोड़ते नहीं है। स्वयं भी दुखी होते हैं, अन्य को भी वो लोग दुखी करते हैं। अब समझो, भूतकाल में बैठे रहना ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। छोड़ दो, आगे चलो। आगे क्या है? भूतकाल को पकड़ के क्यों बैठते हम? ये सब माया है, आप समझो। माया क्या क्या हमारे पास करवाती है, क्या क्या हमें पकड़ के रखती है, और पकड़ाती, हमको पकड़ती भी है, और बहुत कुछ चीज जो है उसके साथ हमें ऐसे जोड़ देती है वो, कि उनको ही हम सर्वस्व मानते हैं। और इसलिए कहते हैं अनंत। देखो ये अनंत शब्द समझो आप। अनंत है माने कि उनका प्रभाव ऐसा है कि आप कुछ भी करने जाओ, वो कहां से कहां आपको पकड़ के ले लेंगे। देखो वो कथा आती है ना, कि नारद जी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने कभी ये माया का ऐसा कोई प्रभाव देखा नहीं था। वो तो नारायण नारायण करते रहते थे, ईश्वर चिंतन में लगे रहते थे। लेकिन जब ये सुना सब, तो एक दिन भगवान के पास गए, श्री कृष्ण भगवान के पास जाके बोले कि भगवान ये सब लोग बोलते हैं कि माया का प्रभाव है, माया का प्रभाव है, लेकिन ये माया क्या है मुझे समझ में नहीं आता। तो भगवान ने बोला ठीक है तू नारायण नारायण करते रहे, ये मत। नहीं नहीं भगवान, एक बार माया का अनुभव करवा के। भगवान ने बोला ठीक है, आपकी अगर इच्छा है माया का अनुभव करना है तो ऐसे कोई संजोग बन जाएंगे, मैं आपको माया का अनुभव करवा दूंगा। समझे? अब जब अनुभव करवाया, क्या क्या होगा, वो नारद से नारदी भी बन गए, फिर नारदी बन गए, अब विवाह हो गए, बच्चे हो गए, बच्चे भी छूट गए, पति मर गए। अब क्या क्या अनुभव देख लिया। हम जिसको मान रहे हैं ना कि ये हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, नहीं। प्रवृत्ति करना ये बुद्धिमान नहीं है, निवृत्ति होना ये बुद्धिमान। आप क्या छोड़ सकते हो ना, उतने आप स्वतंत्र है, आप उतने बुद्धिमान है। आप क्या पकड़ के बैठे हो आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है। आप क्या छोड़ सकते हो, इसके बिना भी मैं रह सकता हूं। और इसीलिए माया हमें ऐसे लगा के बैठी है कि वो छूटती नहीं है, क्योंकि वो अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। देखो इसलिए ये भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण में यही चर्चा है कि बड़े बड़े भक्त थे, लेकिन एक बात में एक कुछ चीज में, एक व्यक्ति में ऐसे अटक गए वो लोग कि वहां से वो निकल नहीं सकते थे। कुंती ने भी क्या कर दिया, सूर्य नारायण का मंत्र। दुर्वासा मुनि सिद्ध पुरुष है,
उनके आशीर्वाद से अब ये मंत्र सिद्ध मंत्र प्राप्त हुआ था, फिर भी वो कसौटी करने चली। सूर्य नारायण का मंत्र बोल दिया, करना सामने आ गया, छोड़ दिया करना। अब देखो एक छोटी सी गलती, आप समझो। और इसीलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। जितने आप सावधान रहेंगे ना, जितने आप ईश्वर परायण रहेंगे, आपके कर्म, आपकी बुद्धि, देखो बार बार मय्येव मन आदस्तो मयि बुद्धि निवेश मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्जुन, एक बार तेरा मन मुझ में लगा दे, बुद्धि मुझ में लगा दे, अवश्य तू ऊर्ध्व माने की उन्नति आपकी अवश्य होगी, उनमें कोई संशय नहीं। क्योंकि ये माया को पार करना असंभव है, क्योंकि वो अनंत है, जड़ है, अनंत है और मोहात्मक है। और इसीलिए, और ये सबका अनुभव, स्पष्टत्वाद मानी ये सबका अनुभव है, सब ये अनुभव से जा रहे हैं। और इसीलिए माया है उनके लिए श्रुति प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपका अनुभव ही उनके लिए प्रमाण है कि माया है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।